बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ अमेरिका इजराइल के दुश्मन को MI6 के एजेंट को कैसे पहचानें। मेरी हर बात कुरान से साबित होती है। कुरान को मैं दलील बनाता हूँ, क्योंकि अगर कुरान को छोड़ दिया तो इंसान गुमराह हो जाएगा। क्योंकि हदीस में है इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मस्तक़लैन, किताब अल्लाह व इतरती अहले बैत, यानी किताब खुदा भी है, किताब खुदा भी है और एक तरफ अहले बैत है, यानी दो चीज़ों से आदमी गुमराह नहीं होगा। ये देखना है कि कुरान क्या कह रहा है, ये देखना है कि अहले बैत क्या कह रहे हैं। मौलवी साहब कह रहे हैं अमेरिका इजराइल के एजेंट हैं, MI6 के एजेंट हैं, अखबारी हैं, मलंगी हैं, इनको फंडिंग हो रही है, इनको पैसा किया जा रहा है। आज फिर मैं कुरान की बात करता हूँ, कुरान की आयत उठाता हूँ। अब आप कैसे शिनाख्त करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि अमेरिका इजराइल के एजेंट है, MI6 के एजेंट है। आइए कुरान की मैं आयत पेश करता हूँ। आयत को कोट नहीं करूँगा, क्योंकि अक्सर लोग कहा जाता है कि तर्जुमा समझ के, मतलब आप ही की बातें मैं आप ही लोगों पे सेट करूँगा इंशाअल्लाह ताला। आपकी बातें आप ही पे सेट करूँगा। आप कहते हैं कुरान को समझ के पढ़ना चाहिए, तो मैं समझा ही रहा हूँ कुरान को। आप कहते हैं कुरान का तर्जुमा पढ़ना चाहिए, तो मैं कुरान का तर्जुमा ही अब पेश करूँगा कि शायद इस्लाह हो जाए, हिदायत हो जाए। नूह के नेज़ा पे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शायद में भी इसीलिए तिलावत कलाम पाक की हो सूरे कहत की आयत पेश की थी मौला ने कि शायद अगर मैं तुम्हारी नज़र में बागी हूँ। उसने यजीद ने बागी माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह मौला को बागी यानी गिरोह साबित किया था। तो कम से कम तिलावत कलाम पाक को ही सुन लो, कुरान की तिलावत को ही सुन लो। तो इसी बिना पे मैं भी कुरान की आयत पेश कर रहा हूँ कि अगर मैं बागी हूँ आपकी नज़र में, अगर मैं गुमराह हूँ, अगर मैं अमेरिका इजराइल का एजेंट हूँ, MI6 का एजेंट हूँ, तो कम से कम कुरान की आयत ही सुन लो कि कुरान की आयत ही पेश कर रहा हूँ। आ जाता हूँ मुद्दे पे। ये एजेंट हैं, वो फसादी हैं, वो फितना बर्पा करते हैं, फंडिंग हो रही है। इसका जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। सूरे मोहम्मद, कौन सा सूरा? सूरे मोहम्मद, आयत नंबर 29, आयत नंबर 30। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है जिनके दिलों में मरज़ है, जिनके दिलों में मरज़ है, क्या तुमने सुन लिया है, क्या तुमने सोच लिया है अल्लाह उसको ज़ाहिर नहीं करेगा? यानी कुरान की सूरे मोहम्मद में अल्लाह 29वीं सूरत में ये फरमा रहा है जिनके दिलों में मरज़ है अल्लाह उसको दुनिया में ज़ाहिर करेगा। सूरे मोहम्मद आयत नंबर 29। फिर आगे बढ़ के अल्लाह कह रहा है फला अरफ़्तहुम बिसीमाहुम व फ़ी लहनिल क़ौल। 30 नंबर की आयत में सूरह मोहम्मद की कि तुम उनको उनकी निशानियों से पहचान लोगे और उनकी लहनिल कौल यानी उनके कौल से पहचान लोगे। अब यहाँ से आप कौलों को मिला के चले जाइए, यानी कॉपी पेस्ट करते चले जाइए। कौन किसका कौन, किसका किसका कौन कौल था, और आज के दौर के मौलवी साहब के कौल से सेट कर दिए, मेरे कौल को भी सेट करिए, मुझे भी सेट करिए, इस आयत में फिट करिए। तो अल्लाह आयत नंबर 29 में कह रहा है कि हम उनको दुनिया में ज़ाहिर कर देंगे जिनके दिलों में बुग़्ज़ है, कीना है और क्या है, मरज़ है, मरीज़ है, दिल में कुफ्र है। दुनिया में ज़ाहिर कर देगा, अल्लाह ज़ाहिर ज़रूर करेगा। 30 नंबर में अल्लाह कह रहा है, 30वीं आयत में, इसी के आगे अल्लाह कह रहा है कि हम उनकी निशानियों से तुम्हें पहचानवा देंगे जिनके दिलों में मरज़ है, और उनकी कौल फ़ी लहनिल कौल, उनके कौल जो कहेंगे उससे हम पहचान देंगे कि जिनके दिलों में कुफ्र है, निफाक है, जिसको हम लोग बुग़्ज़ कहते हैं। बात कर रहा हूँ अहले बैत के मुताल्लिक़। अहले बैत ही के लिए जीना है, इन्हीं के लिए लड़ना है, इन्हीं के लिए मर जाना है, इन्हीं के लिए फना हो जाना है, अहले बैत के लिए। अब आप मौलवी साहब के कौल को सेट करिए कुरान की इन आयतों में। मौलवी साहब कह रहे हैं, अब मैं आपको रोकता हूँ यहाँ पे। अब पहले मुआविया देखिए, आयत में मैं सेट करता चला जाऊँगा और आप लेते चले जाइए। मुआविया ने कहा था कि अमीरुल मोमिनीन और कूफा की मस्जिद में शहीद हुए, यानी उसने दुनिया में वहाँ पे ये चीज़ फैला रखी थी कि अली अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह बेनमाज़ी हैं, अल्लाह से कोई मतलब नहीं है। ये सब इन लोगों का, बनी उमय्या और मुआविया, इन लोगों का शेवा था, अहले बैत के दुश्मनों का, कि इनको बागी, दुश्मन, फसादी घोषित कर दो, फैला दो। तो ये मुआविया का कौल याद है? मुआविया का कौल क्या था? आई रिपीट अगेन, कि अली और मस्जिद कूफा में, यानी नमाज और मौला अली को कोई ताल्लुक नहीं। मुआविया का कौल 2025 चल रहा है, आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। फ़ी लहनिल कौल, और उनके कौल से जिनके दिलों में कुफ्र है, मरज़ है, उनको तुम पहचान लोगे। अब आज जाके पहचान लो मातमदारों, मजलिस करने वालों, अज़ादारों को, जो कोई अगर बेनमाजी कह रहा है, तो अब इस कौल को सेट कर लो कुरान की आयत 29 और 30 को, कि ये किसका दिया हुआ शगुफ़ा था कि अली और मस्जिद में, यानी ना अली नमाजी थे, और आज के जो उनके चाहने वाले हैं, अली वाले हैं, वो भी बेनमाजी हैं। और मिंबरों से देख लो कि कौन अज़ादारों, मातमदारों, ताबूत उठाने वालों को कौन बेनमाजी कह रहा है। तो अब ये कौल सेट कर लो। कुरान की आयत पेश कर दी, नूह के नज़ब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह तिलावत की, और यहाँ मैंने भी कुरान की आयत पेश कर दी, क्योंकि कौल से तुम पहचान लोगे कि कहाँ का प्रोडक्ट है। कहते नहीं है वहीं टेढ़ा हो, यानी जो सांचा ही टेढ़ा हो, जितने प्रोडक्ट उस सांचे से बनेंगे, डाई से बनेंगे, सब में ऐप होगा। तो जो अज़ादारों को, मातमदारों, ताबूत उठाने वालों को बेनमाजी समझ रहे हैं, वो देख लें कि किसका कौल था, और फिर वो देख लें कि किसकी तरफ का ये मौलवी जो कह रहा है, ये किसका आदमी है, ये किसका एजेंट है। नेक्स्ट वीडियो में कड़ियों पे कड़ियों मौलवी साहब के कौल को कुरान की आयत के ज़रिए से मैं एक एक मसले को जोड़ता चला जाऊँगा। जो लोग जवाब नहीं दे पाते मुखालिफिन अज़ा को, जो लोग मुखालिफ अज़ा के दुश्मनों को जवाब नहीं दे पाते, मैं बैठा हूँ इसीलिए। अहले बैत कम से कम, अगर तलवार से जंग नहीं कर सकता हूँ, इतनी ताकत नहीं है कि जाके लड़ूँ या जंग करूँ, तो कम से कम वीडियो के जरिए अपनी बात को लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। मीसा में तम्मार की तरह, अबू ज़र और सलमान फारसी की तरह, बिलाल की तरह, और उनके चाहने वालों की तरह। और जो मेरे उलमा गुजरे हैं, शेख सदूक अलैहिर्रहमा, शेख हिल्ली अलैहिर्रहमा, अल्लाहुम्मा मजलिसी, जिन्हें उस दौर में किताबों को जमा किया, इसी तरीके से मैं भी कोशिश, छोटी सी अदना सी कोशिश कर रहा हूँ।
जो लोग जवाब मुखालिफिन को नहीं दे पाते, मेरे वीडियो को शेयर कर दें उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें उनको भी सवाब मिलेगा जितना मुझे यहाँ पे सवाब मिल रहा है अपलोड करने का या बातें रखने का, दलील देने का कुरान से, आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा। तो पेज को मेरे फॉलो कर लें इसको, और वीडियो को उन मुखालिफिन तक के शेयर कर दें ताकि बात मुंतकिल हो जाए, यानी वहाँ तक पहुँच जाए।